हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको दूरी एवं विस्थापन के अंदर अंतर लिखना होता है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखना सीख जाओगे और आपके एग्जाम में पूरे से पूरे नंबर आएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दूरी एवं विस्थापन में आपको अंतर लिखना है। तो सबसे पहले आपको दूरी एवं विस्थापन की परिभाषा लिखनी है। जब भी आपके अंतर का क्वेश्चन आता है तब सबसे पहले आपको परिभाषा लिख देनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। जो हमारी दूरी होती है उसकी क्या परिभाषा होगी। तो दूरी की परिभाषा होगी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी की क्या परिभाषा होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से भी समझते हैं। जैसा कि ये कोई हमारा एक वृत्त है, इसमें आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा वृत्त है उसका जो हम यहाँ पे इससे मूल बिंदु मान लेते हैं वो हो मूल बिंदु हमारा O, और यहाँ पर हमारा बिंदु है A। तो अब हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो A से चलना स्टार्ट करता है और वापस A पर ही आ जाता है, तो उसकी दूरी क्या होगी। मतलब दूरी क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई होती है। तो जो दूरी हो जाएगी उस स्थिति में वो दूरी हो जाएगी 2πr। जो हमारी दूरी क्या हो जाएगी 2πr। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूरी होती है वो होती है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये हो जाएगी आपके दूरी की सिंपल सी परिभाषा। फिर हम बात करते हैं कि विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो हमारी विस्थापन की परिभाषा हो जाएगी किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो विस्थापन है उसको भी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई एक वृत्त है, पहले की जैसे पहले हमने दूरी ज्ञात की थी उसी तरीके से उसी एग्जाम्पल से मैं आपको विस्थापन ज्ञात करना सिखाता हूँ। ये जो हमारा वृत्त है, यहाँ पर हमारा बिंदु A है और ये हमारा मूल बिंदु O है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बिंदु A से चलना स्टार्ट करता है और पुनः A पर आ जाता है, और अगर आपसे पूछे कि इसका विस्थापन क्या होगा तो आप क्या बताओगे। तो विस्थापन होता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी। जो व्यक्ति था उसने A पर चलना प्रारंभ किया और पुनः A पर ही आकर रुक गया, तो ऐसी स्थिति में हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। जो विस्थापन होगा शून्य होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति या वस्तु ने जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वे वहां पर आकर रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप अपने घर से निकले स्कूल 40 किलोमीटर और स्कूल से वापस गए दुकान पर 30 किलोमीटर, तो ये कितना हुआ 70 किलोमीटर। और वापस आप क्या हुए, जो दुकान थी उससे डायरेक्ट घर पर आ गए, तो 70 और 70 दूरी कितनी होगी 140 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, आपने घर से चलना प्रारंभ किया और पुनः घर पर ही आकर लौट गए, तो मतलब प्रारंभिक स्थिति हमारा घर, अंतिम स्थिति भी हमारा घर, तो उसके मध्य की हमारी दूरी कितनी होगी, विस्थापन। तो ऐसी स्थिति में आपने विस्थापन कितना किया, शून्य। तो ये होता है दूरी एवं विस्थापन की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो ये एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या है, अंतर के अंदर दूरी एक अदिश राशि है। जो हमारी दूरी होती है वो एक अदिश राशि। अब बात आती है कि जो ये अदिश होता है वो क्या होता है। अदिश होता है अदिश, मतलब दूरी के अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी के अंदर आपको ध्यान रखना है, दूरी एक अदिश राशि है। आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दूरी कौन सी राशि है, तो आप बता सकते हो कि दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में आपको कभी भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर A बिंदु है, मैं आपको
एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। ए बिंदु जैसे कि ये हमारी रोड है, फिर आप ऐसे यहाँ पर बी पर आ गए, तो ये जो थी उसमें दिशा की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या दिशा है, तो हमारी दूरी क्या हो गई, एक अदिश राशि। फिर अब हम देखते हैं विस्थापन के बारे में कि जो विस्थापन होता है वो क्या होता है। जो हमारा विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि होती है। इसका मतलब ये है कि विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है। तो अब कैसे दिशा की आवश्यकता होती है, जैसे कि समझिए ये हमारा एक बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना यहाँ पर प्रारंभ किया तो उसमें दिशा की आवश्यकता पड़ेगी कि वो किस दिशा में गया, तो वो क्या होगा, हमारा विस्थापन। तो दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर सेकंड। फिर अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी डिस्टेंस होती है, दूरी, वो सदैव धनात्मक होती है। ये आपको पॉइंट नंबर थर्ड के अंदर लिखना है। और जो हमारा विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। विस्थापन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ये होगा आपका पॉइंट नंबर थर्ड। फिर अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। जो दूरी होती है वो क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच के जो पथ होती है उस पर निर्भर करती है। आपको चौथा पॉइंट क्या लिखना है, दो बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर करती है। लेकिन जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर नहीं करता है कि वो दो बिंदु है उनके बीच के जो भी पथ होगा उन पर विस्थापन निर्भर नहीं करेगा। लेकिन जो हमारी दूरी होगी वो दो बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर करेगी। तो ये आपको कुछ पॉइंट है वो दूरी एवं विस्थापन के अंदर लिखने हैं और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगली वीडियो में हम चाल एवं वेग के अंदर भी अंतर निकालना सीखेंगे। अगर आपने दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखना सीख लिया तो आप चाल एवं वेग में भी आसानी से लिख पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।